क्या आपने कभी सोचा है मीशो का फाउंडर, फ्लिपकार्ट का फाउंडर, रेजर पे का फाउंडर आउट ऑफ इंडिया जाके ये लोग कंपनी क्यों बनाते हैं? हेड ऑफिस आउट ऑफ इंडिया क्यों रखते हैं? इंडिया इनका मार्केट है, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं, तो आउट ऑफ इंडिया ऑफिस बनाने का रीजन क्या है? सिंगापुर हो गया, डेलावेयर हो गया, यूएसए हो गया। देखो फ्रेंड्स, आज के टाइम में अगर आपको फंड रेज करना है, स्केल अप करना है ना, तो डेलावेयर, सिंगापुर ऐसी कुछ कंट्रीज है जहां से आप अच्छा फंड रेज कर सकते हो। बट कंपनीज प्रॉफिटेबल और पैसा कब बनाती है इन्वेस्टर्स के लिए? वो तब बनाती है जब वो आईपीओ लेकर आते हैं। अब आईपीओ इंडिया में लाएंगे, मार्केट सारा इंडिया में इनका, इसीलिए ये वहां से कंपनी लेटर ऑन ट्रांसफर करवा लेते हैं। पहले ये कंपनी खोलते हैं यूएसए में, डेलावेयर में, सिंगापुर में, कंपनी फॉर्मेशन करके फंड रेज करके इंडिया में एक सब्सिडरी बना लेते हैं। फ्यूचर के अंदर जब आईपीओ जाना होता है तब इनके पास एक स्ट्रैटेजी होती है कि हेड ऑफिस इंडिया में शिफ्ट कर दो। उन पे उस चीज़ के ऊपर ये टैक्सेशन भी बहुत तगड़ा बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हेड ऑफिस पूरा इंडिया में शिफ्ट करके ये लोग आईपीओ लॉन्च करते हैं ताकि इनके इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिल पाए। अब डेलावेयर, सिंगापुर ऐसा क्या है कि लोग वहां पे जा रहे हैं, सारे स्टार्टअप फाउंडर्स आ रहे हैं? देखो, पहली चीज तो ग्लोबल वीसी फंडिंग फ्रेंडली कंट्रीज है। दूसरा, टैक्स फ्रेंडली है, मतलब डेलावेयर में तो फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा टैक्स नील बटा सन्नाटा ही है, और सिंगापुर में सिर्फ 17% तक लगता है। और वहाँ पे क्या होता है, ईसॉप देना, शेयर होल्डिंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी वो बहुत ईजी और क्लीन है। डेलावेयर में जो पॉलिसीज बनाते हैं कॉर्पोरेट लॉयर्स बनाते हैं, तो मोस्टली वहाँ पे इन्वेस्टर्स ट्रस्ट करते हैं कि हम यहीं पे कंपनी फॉर्मेशन खोलेंगे और यहीं पे हमारे जो मतलब जहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं जिस कंपनी में, उसका हेड ऑफिस यहाँ होना चाहिए। क्योंकि उनको लगता है अगर इंडिया में हेड ऑफिस होगा, वहाँ पे हम पैसा देंगे तो हम इजीली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो हमारे जुरिडिक्शन से बाहर चले जाएगा। तो जिसको यूएसए से पैसा लेना है वो डेलावेयर के अंदर कंपनी फॉर्मेशन कर सकता है। फिर अगर आपका फॉरेन कंट्री में होल्डिंग कंपनी है तो आप और भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज से फंड रेज कर सकते हो, बड़ा फंड उठा सकते हो। जेप्टो जैसी बड़ी कंपनियां, रेजर पे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सारे अपने बड़े बड़े हेड ऑफिस आउट ऑफ इंडिया रखते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है इन कंपनीज के साथ? देखो, जब इनको आईपीओ लॉन्च करना होता है तब उनके फाउंडर्स को हेड ऑफिस इंडिया में शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में आईपीओ लाना चाहे तो वो नहीं ला सकती, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये दो तरीके से होता है। पहले होता है रिवर्स फ्लिप, क्रॉस बॉर्डर मर्जर। ठीक है, अब रिवर्स फ्लिप समझाता हूँ होता क्या है। फ्लिप का मतलब क्या होता है, इंडिया से हमारी इंडियन कंपनी फॉरेन में शिफ्ट हो रही है। रिवर्स फ्लिप का मतलब होता है फॉरेन कंपनी इंडिया आ रही है। समझ गया बात को? फ्लिप का मतलब इंडियन कंपनी फॉरेन जा रही है, रिवर्स फ्लिप का मतलब है फॉरेन कंपनी इंडिया आ रही है। फिर इसके बाद इन बॉन्ड क्रॉस बॉर्डर मर्जर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक लीगल प्रोसेस होता है जिसके अंदर जैसे लेट सपोज मेरी 60% शेयर होल्डिंग मेरे इन्वेस्टर की डेलावेयर की कंपनी में, तो वही की वही शेयर सब उसको इंडिया में क्रॉस मतलब ट्रांसफर हो जाएंगे इंडिया के अंदर। तो एक क्रॉस बॉर्डर मर्जर होता है कि आपस में दो मर्ज हो जाए, बस नाम से सारी एक्टिविटीज चलती रहे। दूसरा होता है शेयर स्वाइप। अब शेयर स्वाइप क्या होता है, जो फॉरेनर्स हैं उनको इंडियन कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे और फॉरेन एंटिटी कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगी। पहले वाले केस में तो एक्सचेंज हो रहा था, इसके अंदर फॉरेन एंटिटी को कंप्लीटली बंद करके इंडियन कंपनी में उनको शेयर्स दे दिए जाते हैं। इसको शेयर स्वैप बोलते हैं। अब केस स्टडी से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फोन पे सिंगापुर में इनका ऑफिस था, 2022 में इंडिया शिफ्ट हो गए रिवर्स फ्लिप में, बट हाँ इनको काफ़ी टैक्स भरना पड़ा था, अराउंड 80 बिलियन इंडियन रुपीज़ में इनको टैक्स भरना पड़ा था। फिर ग्रो के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो यूएस में रजिस्टर्ड थी, 2024 में इंडिया शिफ्ट हुए थे, इन पर भी बहुत अच्छा हैवी टैक्स लगा था। पाइन लैब्स के साथ भी यही हुआ था। पाइन लैब्स आपने देखा होगा ना, पीवीआर में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जो एक पेमेंट लेने का सिस्टम है, ये भी सिंगापुर में था इनका ऑफिस, अब इंडिया शिफ्ट हो गया। जेप्टो, रेजर पे, मीशो सारे ही ऑफिसेस आईपीओ के लिए अपने इंडिया आ चुके हैं। फ्लिपकार्ट भी इस समय इंडिया में आ चुका 2025 अप्रैल में। अब देखो, मीशो और जैसे बड़ी कंपनी जेप्टो इंडिया में आईपीओ के लिए इसलिए आए ताकि बड़ा फंड रेस करके और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कर सके। जेप्टो का इस समय आईपीओ रुका हुआ है क्योंकि उनके कुछ इंटरनल इश्यूज आ रहे हैं इसके अंदर, फंडिंग को लेकर, हर चीज को लेकर। अब अगर आपको एक फंडेबल कंपनी बनानी है, एक्सपेंशन करना है, फंड रेस करना है, तो 4 चीजें बता रहा हूं, इनको लिख के रख लेना। अगर ये 4 चीजें, तो आप फंड रेस कर सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो। ये 4 चीजें शुरुआत से नहीं करोगे तो फंड रेस नहीं कर सकते। पहली चीज, आपके ट्रेडमार्क, पेटेंट सब प्रोटेक्ट होने चाहिए, नहीं है इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। तो ट्रेडमार्क पहले लो, वर्डमार्क पहले लो, पेटेंट, कॉपीराइट, जो भी टेक्नोलॉजी है होनी चाहिए आपके पास, आपके नाम पर रजिस्टर्ड। दूसरा, बिजनेस स्केलेबल एंड ऑटोमेशन मोड पे होना चाहिए। अगर फाउंडर का डे टू डे ऑपरेशंस में रिक्वायरमेंट है तो वो बिजनेस में ना तो फंडिंग होती है, ना वो स्केलेबल होते हैं, ठीक है, और ना ही उनके अंदर के बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं। तीसरी चीज, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा शो करो, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट आप आईपीओ लॉन्च नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं पैट। ऐसे में आईपीओ भी है इस समय, अगर मैं 1 करोड़ का पैट दिखाऊंगा तो मैं 20-30 करोड़ का फंड रेज मार्केट से कर सकता हूँ। चौथी चीज, बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। एलएलपी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, कच्चे का धंधा है, कैश का धंधा है, ये धंधे कभी भी फंड रेज नहीं करते, आईपीओ तक नहीं जा सकते, तो प्राइवेट लिमिटेड होना मस्ट है। और अगर आप वीसी फंड सोच रहे हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी आपके पास है, इनोवेशन आपके पास है, तो आप डेलावेयर, सिंगापुर जा सकते हैं। और देखिए,
आपको बहुत तगड़ी इनोवेशन करनी पड़ेगी सिस्टम की, प्रोसेस की, किसी भी चीज़ की। आप एक नॉर्मल चीज़ को सोच रहे हो कि लेके मैं फंडिंग के लिए पहुंच जाऊंगा, वो लोग नहीं डालेंगे। उनको पता है मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए, सेल्स के लिए पैसा चाहिए, बट इनोवेशन तो आदमी के माइंड से आता है, ह्यूमन के माइंड से आता है। तो इनोवेशन करके आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए हमें फंडिंग चाहिए। तो ये 4 चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना है अगर आपको फंड रेस करना है और ग्लोबल एक्सपेंशन करना है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। डाउट्स, क्वेश्चन रह गए, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।